दोस्तों, यदि आपने बीएनएसएस की आज की क्लास छोड़ दी तो आपका बीएनएसएस अधूरा रह जाएगा। यदि आप जुडिशियल, एडीपीओ, पुलिस या एलएलबी या ला एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम समझेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 311 से 336, जो बताती है अदालत में गवाह की गवाही कैसे रिकॉर्ड होती है, साक्ष्य किस भाषा में लिखा जाता है, कमीशन से गवाही कब ली जाती है और विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट को अदालत में कैसे माना जाता है। अगर आपने यह टॉपिक छोड़ दिया तो एविडेंस रिकॉर्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो ठीक है, हम समझते हैं धारा 311 सेशन न्यायालय में साक्ष्य का अभिलेखन। जब सेशन कोर्ट में गवाह की गवाही होती है तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। यह रिकॉर्ड तीन तीन तरीके से हो सकता है: जज स्वयं लिखे, गवाह बोलता जाए और लिखवाया जाए, कोर्ट का अधिकारी जज के निर्देश पर लिखता है और बाद में जज उस पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। धारा 312 साक्ष्य किस भाषा में लिखा जाएगा। गवाही अदालत की भाषा में बोलता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा। यदि गवाह किसी दूसरी भाषा में बोलता है तो उसका अनुवाद करके अदालत की भाषा में लिखा जाएगा। यदि अंग्रेजी में गवाही दी गई है और किसी पक्ष ने अनुवाद नहीं मांगा है तो अनुवाद जरूरी नहीं होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे धारा 313। गवाही पूरी होने के बाद जब गवाह की गवाही पूरी हो जाती है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। गवाह उसे सही मानता है जैसी उसने दी है तो वह उस पर हस्ताक्षर करता है। यदि गवाह को आपत्ति हो तो जज उस पर टिप्पणी लिख सकता है। ठीक है। धारा 314 आरोपी को साक्ष्य का अनुवाद। यदि आरोपी उस भाषा को नहीं समझता जिसमें गवाही दी गई है तो अदालत उसे उसकी भाषा में अनुवाद करके समझाएगा। ठीक है। धारा 315 गवाह की भाव भंगिमा। जब गवाह गवाही देता है तो जज उसके हाव भाव, व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं को देखेगा, उनको रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। जब अदालत आरोपी से प्रश्न पूछ सकती है तो प्रश्न और उत्तर रिकॉर्ड होंगे। आरोपी को पढ़कर सुनाया जाएगा। आरोपी स्पष्टीकरण भी दे सकता है। धारा 317 दुभाषीय की सहायता। धारा 317 में दुभाषीय के बारे में बताया गया है। यदि गवाह या आरोपी अदालत की भाषा नहीं समझता है तो अदालत दुभाषीय की मदद ले सकती है। धारा 318 उच्च न्यायालय में साक्ष्य। उच्च न्यायालय अपने नियम बनाकर यह तय कर सकते हैं कि साक्ष्य कैसे रिकॉर्ड होंगे, गवाहों की परीक्षा कैसे होगी। धारा 319 गवाह की परीक्षा के लिए कमीशन। यदि गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकता है, जैसे गवाह बीमार है या दूर रहता है या अन्य परिस्थितियां हैं, तो अदालत कमीशन जारी करके गवाही रिकॉर्ड करवा सकती है। ठीक है। धारा 320 कमीशन किसे भेजा जाएगा। यदि गवाह भारत में है तो कमीशन उस क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। धारा 321 कमीशन का निष्पादन। जिस मजिस्ट्रेट को कमीशन भेजा जाता है वह गवाह को बुलाएगा, उसकी गवाही रिकॉर्ड करेगा और अदालत को भेजेगा। धारा 322 में बताया है पक्षकार गवाह से प्रश्न पूछ सकते हैं। कमीशन के सामने भी अभियोजन, बचाव पक्ष दोनों गवाहों से प्रश्न पूछ सकते हैं। धारा 323 कमीशन वापस भेजना। जब गवाही पूरी हो जाती है तो बयान, दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड अदालत को वापस भेजा जाएगा। धारा 324 कार्रवाई स्थगित। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती तो अदालत में जहां प्रकरण चल रहा है वहां कार्रवाई स्थगित कर सकती है। धारा 325 विदेशी कमीशन। यदि गवाह विदेश में रहता है तो इसके लिए अदालत विदेशी न्यायालय के माध्यम से कमीशन जारी कर सकती है। धारा 326 चिकित्सीय गवाह, डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है। धारा 327 मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकती है। धारा 328 सरकारी परीक्षकों की रिपोर्ट। कुछ सरकारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी साक्ष्य मानी जाती है, जैसे फॉरेंसिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक अधिकारी, दस्तावेज परीक्षक। ठीक है। धारा 329 सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है। जरूरत होने पर अदालत उन्हें गवाह के लिए बुला सकती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं धारा 330 दस्तावेजों का औपचारिक प्रमाणक आवश्यक नहीं है। कुछ सरकारी दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन्हें साबित करने के लिए अलग से गवाह बुलाना जरूरी नहीं होता, वे सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। धारा 331 लोक सेवकों के आचरण के बारे में शपथ पत्र। यदि किसी सरकारी कर्मचारी
के आचरण पर सवाल उठता है तो उसके बारे में शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 332 शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य किसी व्यक्ति का साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से भी अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यदि अदालत चाहे तो उस व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकती है। धारा 333 शपथ पत्र लेने वाले अधिकारी। शपथ पत्र कौन कौन लेगा? तो निम्नलिखित लोग शपथ पत्र ले सकते हैं, जैसे कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त। 334 पूर्व दोष सिद्धि कैसे सिद्ध होगी? यदि किसी व्यक्ति की पहली सजा हो चुकी है तो उसे साबित करने के लिए न्यायालय के रिकॉर्ड, जेल प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है। धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य। यदि आरोपी फरार है तो अदालत गवाहों की गवाही रिकॉर्ड कर सकती है। बाद में आरोपी मिलने पर वही गवाही साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकती है। धारा 336 लोक सेवकों और विशेषज्ञों का साक्ष्य। यदि कोई सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर अदालत उसे बुला भी सकती है। तो दोस्तों, यह थी बीएनएसएस 2023 की धारा 311 से 336, जिसे हमने समझा साक्ष्य कैसे रिकॉर्ड होता है, गवाह की परीक्षा कैसे होती है, कमीशन से गवाही कैसे ली जाती है, विशेषज्ञ रिपोर्ट का क्या महत्व है। अगर आप जुडिशियल, एडीपीओ या लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास देखने के लिए आपको कैसी लगी? कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।